श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड 9वां सर्ग हिंदी अनुवाद। आज हिंदी अनुवाद श्लोक 31 से आरंभ होगा। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस सर्ग के संपन्न होने के साथ ही अध्यात्म रामायण भी संपन्न हो रही है। सुग्रीव जी कहते हैं, हे राम, मैं महाबली अंगद को राज तिलक कर आपके साथ चलने का निश्चय करके आया हूँ, ऐसा आप जानें। श्लोक 31। तब उन रीछ, वानर और राक्षसों के ऐसे दृढ़ वाक्य सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण से आदर पूर्वक इस प्रकार मधुर वचन कहा। श्लोक 32। मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, जब तक पृथ्वी प्रजा धारण करे तब तक मेरे कहने से तुम राक्षसों का राज्य करो। श्लोक 35। अब तुम मेरी की हुई इस व्यवस्था के विषय में कुछ और उत्तर न देना। विभीषण से इस प्रकार कह फिर वे हनुमान जी से बोले। श्लोक 34। हे मारुत, तुम चिरकाल तक जीवित रहो, मेरी पूर्व आज्ञा को मिथ्या मत करो। फिर जाम्बवान से कहा, तुम द्वापर के अंत तक रहो। श्लोक 35। किसी कारणवश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होगा। फिर श्री रघुनाथ जी ने शेष सब रीछ, वानर और राक्षसों से दयापूर्वक कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। श्लोक 36। दूसरे दिन सवेरे ही विशाल हृदय कमल नयन भगवान राम ने पूज्य पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, मेरे आगे अग्निहोत्र की आहवनीयादि अग्नियाँ चलो। श्लोक 37। तब वशिष्ठ जी ने बड़े विधिपूर्वक समस्त प्रास्थानिक कर्म किए। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान भगवान राम रेशमी वस्त्र धारण किए, कुशा की पवित्री हाथ में पहने तथा महाप्रयाण में चित्त लगाए नगर से इस प्रकार निकले जैसे श्वेत बादलों में से चंद्रमा निकलता हो। उनके बाईं ओर हाथ में श्वेत कमल लिए कमल के समान विशाल नेत्र वाली लक्ष्मी जी चले। श्लोक 38 और 39। तथा दाईं ओर हाथ में लाल कमल लिए अत्यंत दीप्तिशालिनी श्याम वर्णा पृथ्वी चली। भगवान के आगे संपूर्ण शास्त्र, शस्त्र और उनके धनुष बाण मूर्तिमान होकर चले। श्लोक 40। इसी प्रकार समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा ओंकार और व्याहृतियों के सहित वेद माता गायत्री ये सब भी शरीर धारण कर श्री हरि के साथ चले। श्लोक 41।
इस प्रकार रघुनाथ जी के चलने पर अपने बंधु बांधव और स्त्री पुत्र आदि के सहित समस्त पूर्वजन इस प्रकार चले मानो सफल मनोरथ हो मोक्ष के खुले द्वार को जाते हैं। फिर रनिवास सेवकगण स्त्री और शत्रुघ्न के सहित भरत जी भी चले। श्लोक 42। रघुनाथ जी को लक्ष्मण जी के सहित जाते देख बालक और वृद्धों के सहित समस्त पुरजन तथा अमात्य और मंत्रियों के सहित समस्त ब्राह्मणगण चले। श्लोक 43।